अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी हदीस जो पुरानी आयत से टकरा जाए, उन आयतों का हम मुताला कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम उसी आयत के ज़िमन में हम आयत लेंगे, हदीस के ज़िमन में। जैसा एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने सहर कर दिया था। ये ऐसी हदीस है कि जिस पर बाज़ नहीं कई उलमा इसको मानते हैं। ये हदीस हमारे अकीदे का जुज़ है। जैसा हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमको कोई बीमारी बताता, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि भाई आपको टीबी है, तो मुझे टीबी है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपको टीबी हुआ था क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मुझे तो कभी टीबी नहीं हुआ। तो फिर मुझे कैसा हो सकता टीबी? हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर ये कहे कि हाँ मुझे टीबी हुआ था, तो फिर बात मानेंगे कि हाँ आपको हुआ था ना डॉक्टर साहब टीबी, तो फिर मुझे टीबी हो सकता है जब टीबी है। तो उस तरह से गलत फहमी मुब्तला कि आप वसल्लम को सहर हुआ था, जादू हुआ था, तो हम जादू को मानेंगे। अब जादू क्या होता है वो भी हम किसी दर्स में लेंगे इंशाल्लाह कि जादू एक्चुअल है क्या। वो भी मैंने मेरे जो आधे पौन घंटे के दर्स कुरान है उसमें दिया, लेकिन अभी हम मुख्तसर जो दर्स ले रहा है उसमें भी हम वो भी लेंगे इंशाल्लाह। तो सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 47 शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम खूब जानते हैं कि कुरान सुनते वक्त उनके कान किस तरफ होते हैं, इन ब्रैकेट में लिए मौलाना ने, और ये लोग क्या सुनने को आते हैं, ब्रैकेट बंद। जब आप ससम की तरफ इनके कान होते हैं तब आपस में ये लोग काना फूसी में लगे रहते हैं। बड़ा गजब ढाया उन जालिमों ने जब ये कहा कि किसके पीछे चल रहे हो, अजी ये तो ऐसा आदमी है जो जादू का शिकार हो गया है। देखिए किसका तस्करा है यहाँ पर। हम खूब जानते हैं कि कुरान सुनते वक्त उनके कान किस तरफ होते हैं। उनका तस्करा, उन मुनाफिकीन का तस्करा जो कुरान तो सुनने आते थे, लेकिन दिखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठे हुए कुरान सुन रहे हैं, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन कान उनके दूसरी तरफ होते हैं। उनके अकीदे के बिगाड़ वालों का यहाँ पर अल्लाह ताला ने हाल बताया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इनके कान होते हैं तब आपस में ये लोग काना फूसी में लगे रहते हैं कि जब कुरान की बात पेश होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तब कान होते हैं उनके, तो काना फूसी में लग जाते, यानी अल्लाह की बात जो वही है वो बात उनको हजम नहीं होती, बेचैन हो जाते उसमें। बड़ा गजब ढाया उन जालिमों ने जब ये कहा कि किसके पीछे चल रहे हो, अजी ये तो ऐसा आदमी है जो जादू का शिकार हो गया। कैसा कि उन्होंने कैसा गजब ढाया, जब तो उन्होंने गजब ही ढा दिया, हद कर दी। कि जब क्या कहा उन्होंने, कह रहे किसकी बात सुन रहे हो, जो ईमान वाले थे और जो ईमान में दाखिला चाहते थे, जो ईमान लाना चाहते थे, तो उनसे क्या कहा उन्होंने? अल्लाह ने उनको जालिम कहा। जालिम मैंने जुल्म करने वाले, किस पर? अपने आप पर जुल्म करने वाले लोगों को रोकते थे। कि जब उन्होंने यहाँ तक के कह दिया कि हद हो गई उनकी, क्या कहा उन्होंने? किसके पीछे चल रहे हो, यानी कौन से इंसान के पीछे चल रहे हो? आप ससम को कहा उन्होंने कि ये ऐसे शख्स है, ऐसी शख्सियत है, अजी ये तो ऐसा आदमी है जो जादू का शिकार हो गया। अरे इन पर तो जादू हो गया, ये तो सहरज़दा है। इस तरह से कहा। किसने कहा? ये मुनाफिकीन ने, काफिरों ने, जो कुरान के इनकारी थे। उनको ये वो ये शक में थे, उनका ये अकीदा था कि आप ससम पर जादू हो गया था। फिर सूरह अल फुरकान आयत नंबर 8 बोलेंगे हम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या उनकी तरफ आसमान से कोई खजाना उतार दिया गया होता, या कुछ नहीं तो इनके पास कोई अच्छा सा बाग होता कि इस बाग से इनको भरपूर रोजी मिल जाती। और इन जालिमों ने तो नबी के मानने वालों को यहाँ तक के कह डाला कि तुम लोग एक जादू के शिकार आदमी की बात मान गए हो। क्या कहा उन्होंने? आप ससम से डिमांड्स करते थे उनकी तरफ, या उनकी तरफ आसमान से कोई खजाना उतार दिया गया होता, कि आसमान से कोई खजाना उतर जाता आप ससम की तरफ, तो जब हम ईमान लाते थे। या कुछ नहीं तो इनके पास कोई अच्छा सा बाग होता, एक बाग होता। बाग यानी जन्नत, यानी बाग, ये तस्करा करते कि वहाँ जाएंगे ऊपर अल्लाह के यहाँ पर तो बाग मिलेंगी, जन्नत मिलेंगी। तो कम से कम एक बाग तो अल्लाह ताला यहाँ दे देता आप ससम को। तो जो अपने आप को रसूल बता रहा है, जो बात पेश कर रहे हैं, तो कम से कम एक बाग होना था, सोने का महल होना था। दूसरे आयतों में आता इस तरह से भी तो बाग होता। इसमें
होता इस बागीचे से इनको भरपूर रोजी मिल जाती, कि इस बागीचे से रोजी मिल जाती, मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इन जालिमों ने तो नबी के मानने वालों को यहाँ तक के कह डाला, उन जालिमों ने यानी उन मुनाफिकों ने, इनकार करने वालों ने नबी के मानने वालों को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते थे, जिन्होंने ईमान ला लिया था, तो उनको यहाँ तक के कह डाला कि तुम लोग एक जादू के शिकार आदमी की बात मान रहे हो। क्या कहा, कह रहे तुम किसकी बात मान रहे हैं, ये ऐसे शख्स है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा उन्होंने कि ये जादू के शिकार है, उसकी तुम बात मान रहे हो। अरे इन पर तो सहर हो गई, अरे ये तो सहर ज़्यादा है। तो ये अकीदा किसका था मेरे भाई, ये अकीदा था उनका, काफिरों का, जो कुरान से इनकार करते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनका अकीदा था ये, कि वो ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू का शिकार हो गया है। आज हम अगर गौर करें तो कुरान तो इस चीज़ की नफ़ी करता, रद्द करता, ज़र्ब लगाता है इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। अब फिर हदीस में यहाँ तक क्या आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, 6 महीने 6 मंथ उसका असर रहा। तो भाई ऐसा हो सकता, एक जिम्मेदार नबी 6 महीने उनका हालत जादू के शिकार, उस वक्त में उन पर जो वही नाजिल होती थी, तो क्या वो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंदाज से पेश कर सकते थे, या किए होंगे वो वही, या वही का सिलसिला बंद हो गया था, क्या हम ये समझेंगे या वही नाजिल होती थी तो वो वही, जब सहरज़दा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो वही क्या एज इट इज़ कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्ज की, ये सारे सवालिया निशान बन जाते अगर हम ये समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था, सहरज़दा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहर हो गया था। इसको जोड़े जाता वो सूरह ता की आयत गालिबन 60 से, कहने होता है ना मूसा सलाम, गालिबन हाँ मूसा सलाम को भी वो हुआ था ना, वो भी हेप्नोटाइज हुए थे, उन पर भी जादू हो गया था, सहर हो गया था, मतलब वो घबरा गए थे, हेप्नोटाइज हो गए थे। मतलब उन्होंने क्या समझा था कि जो अंचर फेंके थे उन्होंने, फिर उनके जादूगरों ने, तो उन पर भी जादू हो गया था। तो वो जो उनकी रस्सियाँ थी तो वो उनको क्या दिखने लगी थी, सांप दिखने लगी थी, तो मूसा सलाम को भी दिखी थी। अरे मेरे भाई वो आयत पर अगर हम गौर करें तो पता चलेगा वो डर गए थे, उससे नहीं डरे थे वो, कि वो हेप्नोटाइज हो गए थे, उनकी भी नज़रबंदी हो गई थी, या उन पर जादू हो गया था, कि वो जो रस्सियाँ थी उनकी लाठियाँ रस्सियाँ जादूगर की, वो उनको सांप दिखाई दे रही थी। अरे उनको तो बराबर लाठी की लाठी दिख रही थी, रस्सी की रस्सियाँ दिख रही थी, लेकिन इससे खौफजदा हुए थे वो कि लोगों को वो दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि लोग हेप्नोटाइज कर दिए गए थे, नज़रबंद कर दी गई थी उनकी नज़रबंदी। तो उससे खौफजदा हुए कि अरे लोग ये जादू कुछ हक समझेंगे, ये जादू को मौजज़ा समझेंगे, जबकि मौजज़ा तो मेरे पास में है जो अल्लाह ने मुझे दिया वो चीज़, तो उसको गलत पैरामी में लेते। ये सारी चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। किसी नबी पर जादू हो नहीं सकता, ना मूसा सलाम पर जादू हुआ था, उनकी नज़रबंदी हुई थी, उन पर सहर हो गया था, जादू हो गया था, ना आप सल्लम पर सहर हुआ। ये आयत गवाह है बाकायदा दोनों जगह, लेकिन हदीस के ज़रिए से बताया जाता तो हमको इन शक्लों से निकलना पड़ेगा। जो हदीस कुरान की आयत से टकराएंगी तो हदीस रिजेक्ट होंगी, कितने ही मौके पर ज़राए से आ जाए वो, ना कि कुरान की आयत हम नज़रअंदाज करेंगे। कुरान की आयत तो किसकी क्या मजाल है कि कोई क्या रिजेक्ट कर सकता, इसकी तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया, और किसी किताब की, किसी हदीस या किसी किताब की अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं लिया, लेकिन कुरान की अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया। किसी की क्या औकात है कि कुरान की आयत को ये कर सके, हाँ नज़रअंदाज कर सकते, कि कुरान से निकाल तो नहीं सकते उस आयत को, लेकिन उस पर नज़रअंदाज करना, उसकी तकज़ीब करना, उसको झूठी जानना आयत को, उसके बदले में कोई दूसरी हदीस ऐसी लाना उससे टकराने वाली, उसकी तहरीफ करने की कोशिश करना, ये कर सकते इंसान। तो जाने अनजाने में जो हमसे गलतियाँ हो रही है हम उसको समझे, और ये हदीस में बेशतर उलमा मुत्तफिक है जो कुरान की आयत से टकराती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की एक एक आयत को समझने, उस पर गौर व तदब्बुर करने और उस पर जमे रहने और मौत अमल करने और उस पर मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।